राधे राधे भाई और बहनों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार और मेरे YouTube चैनल म्यूजिक विद पूनम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं औसान माता की एक बहुत ही सुंदर सी कथा लेकर आई हूँ। तो कथा को पूरा सुनिएगा, क्योंकि जब पूरा सुनेंगे तभी कथा समझ में भी आती है और तभी उसका फल मिलता है। औसान माता की कथा को कभी भी अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। और अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, यानी कि घंटी को दबा दें, ताकि सारे अपडेट्स आपको मिलते रहें। कोई भी मेरा नया वीडियो आए सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो आइए कथा का आनंद लें और एक बार प्रेम से बोलिए औसान महारानी की जय। एक नगर में एक राजा राज्य करता था। उसका एक बेटा था। तो वह बेटा बहुत ही शरारती था, बहुत ही चंट स्वभाव का था। वह सबको परेशान करके बहुत ही आनंदित होता था। जहां भी जाता था शरारतें ही करता था। तो वो सुबह के टाइम में जब सारी औरतें पनघट पर पानी भरने के लिए जाती थी, तो वह घोड़े पर सवार होकर गुलेल लेकर निकल जाता था। और जब वो लोग पानी भरकर वापस अपने घर की तरफ जाने लगती थी, तो सबके घड़े गुलेल मार मार कर फोड़ देता था। जब पानी गिरने लगता था उन लोगों के सर पर से, पूरे शरीर में लोग भीग जाती थी, जिसको बड़ा ही आनंद आता था और बहुत ही खुश होता था। ऐसे ही सिलसिला चल रहा था और सारी औरतें परेशान हो रही थी कि बेचारी गरीब औरतें, और सबके घड़े रोज रोज फोड़ता था, कितने घड़े वो लोग खरीदे हैं। लेकिन अब राजा से कहे तो कौन कहे, भाई राजा थे तो सबको डर लग रहा था कि भी जाएंगे उनके लड़के की शिकायत करें कि राजकुमार ऐसा कर रहे हैं तो शायद राजा गुस्सा हो जाए। राजा बहुत ही अच्छे स्वभाव के थे, सबकी मदद करते थे, अपनी प्रजा का बहुत ही ख्याल रखते थे। लेकिन फिर भी भाई वो राजा थे तो सब लोग डरती थी कि उनके बेटे का शिकायत लेकर कैसे हम लोग जाएं। फिर भी जब रोज रोज ऐसा ही चल रहा था तो सबने विचार किया कि ऐसे कब तक चलेगा, हम लोग कितने घड़े खरीदेंगे, अब तो राजा से कहना ही पड़ेगा। तो किसी एक औरत ने हिम्मत करके कहा कि चलो बहन, सब लोग मिलकर राजा से राजकुमार की शिकायत किया जाए, शायद तब हम लोग का कोई फायदा हो पाएगा जिससे कि घड़ा वो ना फोड़ने पाए। तो हिम्मत जुटाकर सब औरतें एक दिन राजा के दरबार में गईं। राजा ने देखा कि औरतें सारी जुटकर आई हैं, तो जरूर कोई बात होगी। तो राजा ने तुरंत उन लोगों को बुलाया और पूछा, बताइए आप लोगों को क्या परेशानी है, क्या समस्या है। तो सब लोग संकोच कर रही थी, कौन कहे कौन कहे। तो उसमें से एक औरत हिम्मत करके बोली, राजा साहब, जब हम लोग पनघट पर पानी भरने जाते हैं तो राजकुमार जो है वो गुलेल से हम लोग के घड़े फोड़ देते हैं। अब हम लोग रोज रोज नया घड़ा कहाँ से लाएं, इतने पैसे तो हम लोग के पास है नहीं। राजा ने सुना तो उन्हें बहुत गुस्सा आया। उन्होंने बोले कि मैं अपनी प्रजा का इतना ख्याल रखता हूँ, इतना ध्यान देता हूँ, और मेरा ही बेटा होकर मेरी प्रजा को इतना परेशान कर रहा है। तो उन्होंने कहा, ठीक है, मैं राजकुमार को समझा दूंगा, लेकिन इसका एक विकल्प मेरे पास है। अगर समझाने के बाद भी वह नहीं मानता है तो उसका एक विकल्प है हमारे पास। तो राजा ने क्या किया कि अपने घर से जितनी भी औरतें आई थी सबको पीतल का घड़ा दे दिया। तो राजा ने कहा, वे पीतल का घड़ा है तो गुलेल से अब नहीं फूटेगा, तुम लोग लेकर जाओ और इसमें पानी भरना अपना। सारी औरतें खुश हो गई भाई कि राजा तो बहुत ही अच्छे हैं, पहले से ही जानती थी कि राजा सबका ख्याल रखते हैं। तो सब लोग खुशी खुशी अपने घर चली गईं और फिर पीतल के घड़े में पानी भरने लगी। अगले दिन जब वो लोग पीतल के घड़े में पानी भरने के लिए गईं पनघट पर, तो राजकुमार भी घोड़े पर सवार होकर गया। तो जब देख रहा सब लोग पीतल का घड़ा ली हुई हैं, तो फिर अब वो परेशान हो गया कि अब तो इन लोग का घड़ा फूटेगा नहीं, भाई पीतल का है। तो उस दिन तो वह घड़ा नहीं फोड़ पाया। और इधर घर पर राजा ने उसको खूब डांट लगाई और खूब समझाया कि ऐसा मत कर बेटा, ये गलत बात है, किसी को परेशान नहीं करना चाहिए। मुझे देख, मैं सबकी मदद करता हूँ और तू सबको परेशान करता है, बड़ा हो गया है, अब ये सब बातें छोड़ दे। बहुत कुछ राजा ने समझाया लेकिन उसके समझ में नहीं आया था, वो फिर निकल पड़ा था सबके घड़े फोड़ने के लिए। जब देखा उसने कि तो पीतल का घड़ा ली हुई है, अबे तो बड़ा मुश्किल है, दाल नहीं गल पाएगी। तो अगले दिन उसने क्या किया कि जो गुलेल में वो मारा जाता है उसको वह लोहे का बनवा लिया। जो छर्रा टाइप का होता है जो गुलेल से मारा जाता है, उसको वह लोहा से करके लोहे का बनवा लिया और ढेर सारा बनवा लिया और सब में नोक भी निकलवा लिया था, जिससे कि खाम खा घड़ा फूटे ही फूटे। तो अगले दिन जब सब औरतें फिर पानी भरने गईं, खुशी खुशी जा रही थी कि अब तो राजकुमार घड़ा फोड़ ही नहीं पाएंगे। जैसे ही राजकुमार ने देखा ये औरतें पनघट से पानी भरकर अपने घर की तरफ वापस जा रही हैं, तो गुलेल मारा और सबके घड़े में छेद हो गया। मिट्टी का तो रहता था, पूरा का पूरा फूट जाता था, लेकिन ये तो पूरा नहीं फूटा। लेकिन जहां पर मारा सबके घड़े में छेद हो गया और पानी गिरने लगा। तब औरतों ने सोचा, अरे क्या हुआ, ये तो पीतल का था, फिर ये कैसे फूट गया। तो फिर
जब देखा तो पता चला कि तो लोहे का है, इसमें तमाम नोक निकले हुए हैं, इसकी वजह से घड़ा फूट गया। अब रोज रोज वैसा करने लगा, घड़े में तमाम छेद हो गए, इस तरीके से कभी इधर मारता कभी उधर मारता, हर तरफ। लेकिन अब औरतें क्या करती, उन्होंने सोचा अब राजा से बार बार शिकायत करना भी अच्छा नहीं है, अब राजा है। एक बार उन्होंने हमको घड़ा भी दिया, हम लोग के कहने की वजह से राजकुमार को डांट फटकार भी लगाई होगी, उन्होंने कहा था तो जरूर लगाया होगा। अब बार बार हम लोग कैसे जाएं कैसे कहें, इस संकोच में लोग पड़ी थी तो नहीं गई भाई। एक दिन की बात है को लोग पानी भरने के लिए पनघट पर गई, और जैसे ही पानी भरकर वापस आ रही थी तो राजा उसी समय सैर के लिए निकले थे। तो राजा ने देखा कि सारी औरतों के घड़े से पानी गिर रहा है, तो वो उन लोग के पास गए और उन लोगों को रोक कर पूछा कि बोला क्या बात है, तुम लोगों के घड़े ऐसे फूट क्यों गए हैं। तब उन्होंने बताया कि राजकुमार अब लोहे का छर्रा बनवा लिए हैं और उसी से मारते हैं, और इसीलिए हम लोग के घड़े में इतने सारे छेद हो गए हैं। तो राजा ने कहा कि ऐसा हुआ है तो फिर तुम लोगों ने क्यों नहीं बताया। तो उन लोगों ने कहा राजा साहब अब बार बार शिकायत करके आपको परेशान करना हम लोग अच्छा नहीं समझते हैं, इसीलिए हम लोगों ने नहीं कहा। अब क्या करें, राजकुमार की ये आदत ही हो गई है तो हम लोग क्या कर सकती हैं। तो राजा ने कहा नहीं, आदत नहीं हो गई, अब राजकुमार को इसकी सजा मिलनी ही चाहिए। और गुस्से में भरा हुआ राजा वापस घर पर लौट आया और राजकुमार को बुलाया और राजकुमार को खूब फटकार लगाई और बोला कि अब तुम इस महल में रहने की योग्य नहीं हो, इस राज्य में रहने की योग्य नहीं हो। मैं तुम्हें अपने राज्य से निष्कासित करता हूँ, क्योंकि तुमने बहुत ही परेशान करके रख दिया है। अब राजकुमार गिड़गिड़ाने लगा, नहीं पिताजी अब मैं ऐसा नहीं करूंगा, अब मुझको छोड़ दीजिए। राजा ने कहा कुछ नहीं, पिछली बार मैंने समझा कर तुम्हें छोड़ दिया था, लेकिन तुम्हारी आदत नहीं बदली, बल्कि तुमने और भी बुरा काम किया, लोहे का बनवा के लेके आ गए। मैंने उन बिचारियों को उसका दिया था पीतल का घड़ा, और तुमने उसको भी फोड़ दिया। तो अब तुम राज्य में रहने की योग्य नहीं हो, क्योंकि तुम मेरे बेटे कहलाने की योग्य ही नहीं हो, मेरे जैसा कोई भी लक्षण तुम्हारे पास नहीं है। तब बहुत ही गिड़गिड़ाता रहा, लेकिन राजा नहीं माने। इधर रानी भी बहुत परेशान हो गई कि मेरे बेटे को राजा निकाल दे रहे हैं। रानी ने भी राजा को समझाया कि जाने दीजिए, फिर ऐसा नहीं करेगा, लेकिन राजा किसी की बात नहीं सुने। राजा ने कहा कि बड़ा हो गया है, इसको मैंने समझाया फिर भी ये समझा नहीं, और उसके बाद उल्टा ही इसने लोहे का छर्रा बनवा लिया। अब मैं इसकी बातों में नहीं आने वाला, और तुम तो चुपचाप बैठो। ये तुम्हारे ही लाड प्यार का नतीजा है, कितना बिगड़ा हुआ है। मैं इसको महल से क्या पूरे राज्य से निकाल देता हूँ। तो जब राजा ने निष्कासित कर दिया तो रानी हाथ मलती हुई रह गई। भाई उनका बेटा था तो उनको तो परेशानी हो रही थी, परेशानी तो राजा को भी थी, लेकिन उन्होंने दंड दिया क्योंकि वो बहुत ही उद्दंड था, तो उसको दंड देना बहुत ही आवश्यक था। तो राजकुमार घोड़े पर सवार होकर निकल गया। जब निकल गया तो इधर रानी बहुत ही परेशान रहने लगी और इधर बहुत ही प्रार्थना करने लगी। वो अवसान माता की बहुत ही बड़ी भक्त थी, तो अवसान माता से ही प्रार्थना करने लगी, हे अवसान माता किसी तरीके से मेरे बेटे की रक्षा करना, जहां भी रहे सकुशल रहे, ये सब अपना कह रही थी, अवसान माता से मान मनौती कर रही थी। उधर जब वो जाते जाते गया तो एक जंगल पड़ा, वहां पर उसकी चाबुक गिर गई। चाबुक लेने के लिए वह घोड़े से निकला। तब तक उसने देखा कि सामने 3 बूढ़ी औरतें खड़ी हैं, जिनके चेहरे पर एकदम दिव्य तेज झलक रहा था। वो 3 बूढ़ी औरतें कोई और नहीं थी, वो अवसान माता और संकटा माता और चट माता थी। ये तीनों देवियां थीं, क्योंकि उधर रानी बहुत ही प्रार्थना कर रही थी, तो फिर ये तीनों देवियां ही अवसान माता के कहने पर उनकी दोनों सहेलियां भी आ गई थी, और अवसान माता उसकी रक्षा करने के लिए यहाँ पर पहुंच गई। तो वहां पर वो जैसे ही खड़ी थी और इसकी चाबुक गिर गई, तो चाबुक लेने के लिए जैसे ही झुका तो उनके चरणों के पास ही गिरा था चाबुक। तो वो लोग सोचे कि ये मेरा पैर छू रहा है, आशीर्वाद ले रहा है, तो उन्होंने आशीर्वाद दिया कि जा, जहां पर भी रहे तू सुखी रहे और आराम से रहे, तुझको कोई दिक्कत ना हो। और तीनों देवियों ने उसको एक एक असरफी दिया। उसने कहा कि आप लोग कौन है। तो देवियों ने कहा कि मैं तुम्हारी माता जैसी हूँ, माता ही हूँ। तो उसने कहा ठीक है माता, और प्रणाम किया, और सचमुच में प्रणाम कर लिया भाई। तब जब माता कहीं तो और चला गया। अब राजा ने डांटा था तो उसके दिमाग में हो गया था कि मैं गलत कर रहा था, वो सुधर गया था, लेकिन अब राजा को क्या पता कि सुधरा है कि नहीं है, इसलिए राजा ने निकाल दिया था भाई। फिर वह घोड़े पर सवार हो गया और आगे बढ़ा, जाते जाते एक जगह फिर वह सोचा कि लाओ विश्राम कर लूं, और मेरा घोड़ा भी थक गया है, मैं भी थक गया हूँ। तो एक जगह पेड़ के पास घोड़ा बांध दिया, वो चलते चलते दूसरे राज्य में पहुंच गया था। और जिस राज्य में पहुंचा था उस राज्य के करीब ही राजा का महल भी था, दूसरे उस राज्य के राजा का महल भी था। तो वहां पेड़ में उसने घोड़े को बांध दिया और वहां पर वो
उतरा और एक पेड़ था, उसी पेड़ के चबूतरे के नीचे बैठकर सुस्ताने लगा, चबूतरे पर बैठकर सुस्ताने लगा। तब तक जो उस राज्य का राजा था वहां घोड़े पर सवार होकर सैर के लिए निकला था। उसने देखा कि रे तो बड़ा ही सुंदर राजकुमार यहाँ पर बैठा हुआ है, किस राज्य से यहाँ पर आया है। तो राजा ने पास में जाकर पूछा कि हे राजकुमार, तुम कहाँ के आए हो, कहाँ से आए हो और कहाँ के राजकुमार हो, यहाँ पर क्या कर रहे हो, क्यों भटक रहे हो जंगल में। तब राजकुमार ने सारी बात बताई कि मैं शरारत बत ऐसे ऐसे करता था और मेरे पिताजी ने राज्य से मुझे निष्कासित कर दिया है, लेकिन अब मैं सुधर गया हूँ। लेकिन अब पिताजी को नहीं लगता कि मैं सुधरा हूँ, इसलिए उन्होंने मेरी कोई विनती नहीं सुनी और मुझे राज्य से निष्कासित कर दिया है। मेरे पास ही 3 अशर्फियां हैं और मेरे पास कुछ भी नहीं है। मैं इसी से अपना जीवन यापन करूंगा जब तक, उसके बाद फिर देखा जाएगा। तो राजा ने कहा तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि राजा ने देखा तो भाई वो राजकुमार था ही, बहुत ही पसंद आया राजकुमार राजा को। राजा के पास एक बेटी थी, रानी नहीं थी, लेकिन राजा के पास एक बेटी थी, यानी कि राजा और राजकुमारी पूरे महल में रहते थे। तो उन्होंने सोचा कि ये तो बिना खोजे उजे ही बहुत ही अच्छा सा राजकुमार मिल गया है मेरी राजकुमारी के लिए, पसंद आ गया। तो राजा उसको लेकर के अपने घर गए, अपने महल पे गए, तो कहे कि चलो तुम मेरे साथ मेरे महल में चलो। तो राजकुमार भाई थका था ही और उसको कोई ठिकाना भी नजर नहीं आ रहा था। राजा के कहने पर राजा के महल में गया। जब वहां पर गया तो राजा ने बहुत ही आओ भगत की और अपनी राजकुमारी को भी दिखाया और बताया कि मेरी राजकुमारी है और मैं इससे तुम्हारी शादी करना चाहता हूँ। राजकुमार ने कहा भाई मुझे क्या ऐतराज हो सकता है। तो राजकुमार और राजकुमारी की शादी हो गई। इधर इसकी माँ जो राजकुमार की थी बहुत ही परेशान हो रही थी, रो रही थी और माता से विनती कर रही थी कि मेरा बेटा वापस आ जाए, मुझे मिल जाए किसी तरीके से। राजा से भी कहती थी खुजवा दो कहीं से, लेकिन राजा मानने को तैयार ही नहीं थे, क्योंकि भाई उन्होंने दंड दिया था तो राजा ने खुजवाया नहीं। और इधर जो राजकुमारी थी तो इसको भी बड़ी परेशानी चिंता हो रही थी, ये सोच रही थी कि मेरे पास तो कोई माँ थी नहीं, मैं तो बचपन से ही बिना माँ के हूँ, माँ के प्यार के लिए तरसती रही हूँ और शादी भी ऐसी जगह हो गई कि इस राजकुमार की भी माँ नहीं है। अब जैसी की तैसी मैं यहीं की यहीं रह गई, और मेरी सासू माँ होती तो कम से कम मुझे माँ का प्यार देती, परिवार में मेरे कोई और होता। अब तो केवल ये राजकुमार आ गया है, बाकी मैं वैसी मुझे मेरी माँ का प्यार मुझे मिल ही नहीं पाया। यही सब सोचकर बहुत चिंतित रहती थी, परेशान रहती थी। इधर रानी रोज रोज रोती थी, औसान माता से विनती करती थी। तो एक दिन औसान माता राजकुमार के सपने में आई। राजकुमार से बोली राजकुमार, तो राजकुमार ने कहा हाँ माता मैं पहचान गया, आप वही जंगल वाली माता है ना। तो कहा माता ने कहा कि हाँ मैं वही हूँ बेटा, और मैं बताने आई हूँ कि वहां तुम्हारी माँ का रो रो कर बुरा हाल है, तुम अपनी माँ के पास लौट जाओ। तो राजकुमार ने कहा मैं भी तो लौटना चाहता हूँ माता, लेकिन क्या करूं, मेरे पिताजी मुझे नहीं आने देंगे। तो माता ने कहा अब ऐसा कुछ नहीं होगा, उनका गुस्सा ठंडा हो गया है, अब तुम अपने महल को लौट जाओ, कोई बात नहीं, अब तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। तो सुबह जब राजकुमार उठा तो उसने अपने ससुर से यानी कि वहां के राजा से उसने कहा कि ऐसा ऐसा मैंने सपना देखा हुआ है और मैं अपने महल वापस जाना चाहता हूँ। तो वहां के राजा ने कहा चलो भाई ठीक है, कोई बात नहीं है। तो उसने कहा कि राजकुमारी की भी विदाई कर दीजिए, तो मेरे साथ अब राजकुमारी भी मेरे महल में रहेगी, यहाँ क्यों रहेगी। तो राजा ने कहा कि ठीक है। राजा ने अपनी राजकुमारी की खूब धूमधाम से राजकुमार के साथ विदाई कर दी। अब अब राजकुमार राजकुमारी को लेकर पालकी में सवार होकर धूमधाम से गाजा बाजा के साथ नौकर चाकर के साथ अपने महल पहुंचा। तो वहां जो उसका पिता था वो वाला राजा, उसको देखा तो जो एकदम चकाचौंध हो गया, अरे कैसे आ रहा है इतना धूमधाम से। तो उसने सब पूछा कि भाई क्या बात है, तो पता चला कि तो भाई शादी वादी भी इसकी हो गई है, घर में बहू भी आ गई है। तो रानी जो थी तो बहुत ही खुश हो गई, चलो बेटे के साथ बहू भी आ गई है मेरे घर में, अब बेटा भी सुधर गया था। इससे राजा रानी भी बहुत खुशी हो गए, राजकुमारी को भी वर मिल गया और राजकुमार का घर भी बस गया औसान माता की कृपा से। एक बार प्रेम से बोलो औसान महारानी की जय।